हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष और स्वास्थ्य रक्षा में। ज्योतिष के माध्यम से कैसे आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानें, कैसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, कौन से रोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, किस समय में आपको आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर और अच्छा महसूस हो सकता है। दर्शकों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके तीसरे एपिसोड पर चर्चा कर रहे हैं। जो जातक इसे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरा अनुरोध है कि सटीक जानकारी के लिए आप इससे पहले के जो 2 वीडियो बनाए गए हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, उसे भी आप देख लीजिए। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि लग्न हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न पर शुभ प्रभाव, लग्न पर पाप प्रभाव, लग्न का बली होना, लग्न का कमजोर होना, उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पुराने वीडियोस में हमने यह चर्चा की थी कि लग्न पर शुभ प्रभाव रहता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लग्न बली रहता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लग्न कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि प्रभाव यानी कि पाप प्रभाव आपके स्वास्थ्य को कमजोर करता है। आज हम बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश लग्न के मालिक को कहते हैं। प्रथम भाव का जो मालिक है वह लग्नेश कहलाता है। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। तो लग्न के मालिक यानी कि लग्न के स्वामी ग्रह को लग्नेश का स्थान प्राप्त है, लग्नेश की संज्ञा दी गई है। तो इसी तरीके से अब आप जानेंगे कि लग्नेश यदि बली है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, लग्नेश यदि कमजोर है आपका स्वास्थ्य कमजोर रहता है। लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यानी कि शुभ प्रभाव आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, लग्नेश पर पाप प्रभाव आपके स्वास्थ्य को कमजोर करता है। लग्नेश की शुभ भावों में स्थिति आपके स्वास्थ्य को मजबूत करती है, लग्नेश की अशुभ भावों में स्थिति आपके स्वास्थ्य को कमजोर करती है। लग्नेश का अंशात्मक तौर पर मजबूत होना यानी कि अंशों में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 10 अंशों से लेकर 20 अंशों के बीच में यदि आपका लग्नेश है तो आपके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर गोचरवश कुछ गलत प्रभाव पड़ भी जाता है तो आपके अंदर वह सामर्थ्य होता है, आप उस दुख को, परेशानी को, उस रोग को झेल सकते हैं। अशुभ ग्रहों में स्थिति लग्नेश की व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं। दर्शकों, इस सीरीज को, इस श्रृंखला को हम और आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे लाइक करके या फिर इसे शेयर करके इसे अधिक से अधिक थोड़ा सा फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस ज्ञान के प्रसार में आप हमारी मदद करें। अब करना यही है कि आपको लाइक करना है और शेयर करना है। क्या पता यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जिसकी आपसे भी ज़्यादा उसको ज़रूरत हो। तो चलिए, हमारा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है आपको ज्योतिष का ज्ञान देना है, ताकि यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी जन्म कुंडली को खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे थे लग्नेश की। तो लग्नेश हर कुंडली के लिए अलग अलग बन सकते हैं। लग्न के मालिक को लग्नेश कहा जाता है। लग्न में जो राशि होती है उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश आपका बनता है। उदाहरण के लिए, यदि लग्न में मेष राशि है तो आपकी जो लग्नेश होती हैं वे मंगल देव होते हैं। वृषभ राशि के लग्नेश जो बनते हैं वह शुक्रदेव बनते हैं। मिथुन राशि के जो लग्नेश बनते हैं यानी कि मिथुन लग्न वालों के लिए बुध बनते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा लग्नेश हो जाते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए सूर्यदेव लग्नेश हो जाते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए बुधदेव लग्नेश हो जाते हैं। तुला लग्न के लिए शुक्रदेव लग्नेश हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए
मंगल देव लग्नेश हो जाते हैं। धनु लग्न के लिए बृहस्पति देव लग्नेश हो जाते हैं और मकर लग्न के लिए शनिदेव लग्नेश हो जाते हैं। कुंभ लग्न के लिए शनिदेव लग्नेश हो जाते हैं और मीन लग्न के लिए बृहस्पति देव लग्नेश हो जाते हैं। अब जब आपने जान लिया कि आपकी लग्न कौन सी है और लग्नेश कौन से हैं, अब उन ग्रहों पर आपने देखना है कि कितना शुभ प्रभाव है। यदि शुभ स्थिति में होंगे तो आपके स्वास्थ्य में आपको कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। गोचरवश यदि कोई बुरा मतलब कोई योग बन भी जाता है तो आप उस समस्या से अति शीघ्र बाहर निकल जाएंगे। दर्शकों, अब जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि कैसे ज्योतिष के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, तो आज मैं आपको एक छोटा सा टिप देने जा रहा हूं। टिप मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा ताकि आप खुद से अपनी जन्म कुंडली देखकर अपने लग्नेश की पहचान कर सकें और उनका उपाय कर सकें। दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश चाहे वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है चाहे वह नैसर्गिक पाप ग्रह है, हमेशा शुभ फल ही देता है उस जातक के लिए जिसकी वह कुंडली होती है। तो लग्नेश, अब आपको पता लग गया, आपने यथासंभव प्रयास करना है। मान लो लग्नेश आपके कमजोर रहते हैं किसी भी कारणवश से, लग्नेश को फिर अब आपने बलि करना है। जब आप अपने लग्नेश को बलि कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। लग्नेश के बलि होते ही आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। लग्नेश को बलि कर लिया यानी कि आपने अपने अंदर बल डाल लिया, आपने अपने आप को बलि कर लिया। दर्शकों, अब हर ग्रह को शुभ करने के, हर ग्रह को बलि करने के, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बलि करने की, शुभ करने का मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखें कि लग्नेश पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह हो नैसर्गिक में, आपके लिए वह हमेशा शुभ फल ही देगा। अब आपने उसे बलि करना है। आप बलि कर सकते हैं रत्न धारण करके, रत्न नहीं आप धारण कर सकते, आप जड़ी धारण कर सकते हैं। कलर थेरेपी से भी आप अपने ग्रह को बलि कर सकते हैं। मान लीजिए लग्नेश आपके मंगल देव हैं, तो मंगल देव का जो रंग है वह लाल है, तो लाल रंगों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप अपने मंगल देव को आप बलि कर सकते हैं। शनिदेव का जो रंग है वह काला और नीला दोनों बताया गया है। हालांकि काला ही रंग ज़्यादा है, नीला राहु में उसमें आ जाता है, तो आप काले रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बुध देव के लिए आप हरा रंग प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रदेव के लिए आप सफ़ेद रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रदेव के लिए आप सादे सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रदेव के लिए आप चमकीले सफ़ेद रंग का, जिसमें से थोड़ी शाइन निकले, उस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। इस वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपकी जिज्ञासा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। पर्सनल कंसल्टेशन किसी प्रकार की यहाँ पर निःशुल्क नहीं दी जा रही है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा परामर्श शुल्क अदा करना होता है बैंक अकाउंट में हमारे, और घर बैठे आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपनी जन्मपत्री पर चर्चा कर सकते हैं। दर्शकों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा गहरा है, लंबा है, विशाल है, तो हम कल इसकी फिर से चर्चा करेंगे। अब आज मैंने आपको बताया लग्नेश के बारे में और लग्नेश को कैसे आप बलि कर सकते हैं, रत्न धारण करके, जड़ी बूटी धारण करके और रुद्राक्ष धारण करके भी। सभी ग्रहों के रुद्राक्ष भी आते हैं। कलर थेरेपी से, धातु के धारण करने से, हर ग्रह की एक धातु भी है, तो इसे हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और स्वस्थ रहें।
हरिओम हरिओम हरिओम।